Hi team, greetings of the day. Sorry couldn't post video uh, on time because there was a issue with the network. So till last lecture, what we had discussed till crystal system, right? Now many of you has given me feedback regarding yesterday's video was quite nice और वीडियो थे और एनिमेशंस थे उसमें तो अच्छा लगा तो होपफुली आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटेड कर सकूँ सो दैट ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए ओके बिकॉज ये विजुअलाइजेशन का ही चैप्टर है विजुअलाइज जितना अच्छे से कर पाओगे वो बेटर है ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज क्यूबिक सिस्टम नॉट अ न्यू टॉपिक बट उसका ही एक्सटेंशन है और सिंपल फॉर्म में एज वी ऑल नो दैट लास्ट टाइम हमने देखा कि भाई हम क्यूबिक सिस्टम की बात करें क्रिस्टल की बात करें तो हमें जो यूनिट सेल था वो यूनिट सेल चार टाइप का मिला था राइट फर्स्ट वन वाज एक्सक्यूज मी सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल देन वी टॉक्ड अबाउट बॉडी सेंटर्ड जिसमें क्या था अच्छा तो अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो सिंपल के सारे कॉर्नर्स में क्या थे एक एक एटम्स थे बस वो सिंपल यूनिट सेल था नाउ सेकंड थिंग इफ आई टॉक अबाउट बॉडी सेंटर्ड में क्या था apart from that corner atom there was one more atom which is inside the body right after that we we saw face centered right face centered में क्या हुआ था भाई लोग face centered में भी वैसा ही कुछ था face centered में कॉर्नर के एटम्स थे साथ ही साथ क्या था अब सेंटर में एटम नहीं था अब हर एक फेस में एटम्स थे राइट देन आफ्टर द फेस सेंटर्ड व्हाट वी टॉक्ड अबाउट वाज बेस राइट बेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड की बात की थी जहाँ पे इट वाज लाइक अ फेस सेंटर ओनली बट सिर्फ किसी दो फेस पे क्या थे सेंटर में एटम्स थे या फिर पार्टिकल्स थे हम बोल सकते हैं राइट नाउ लेट अस कम डाउन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ क्यूबिक सिस्टम सो ना अगर मैं बात करूँ क्यूब्स की क्यूबिक सिस्टम की तो क्यूबिक सिस्टम में भाई तीन टाइप के क्यूब्स है ठीक है क्यूबिक सिस्टम में कितने टाइप के क्यूब्स है तीन टाइप के क्यूब्स है भाई ओके अब ये क्या क्या है हाँ ये क्यूब्स क्या क्या है तो इफ यू कैन सी यू वेरी क्लियरली दैट ये क्यूब्स कौन कौन से है ठीक है तो पहला क्या है भाई there are so we know that there are three kinds of unit cell in the cubic system first is primitive और simple cubic cell अच्छा भाई क्यूबिक सिंपल क्यूबिक में क्या है हमने देखा था कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पर है वो 8 कॉर्नर्स पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है दे आर व्हाट दे आर ईच पार्टिकल आर एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब राइट सो दिस इज व्हाट इट अगर मैं रफ बताऊं वो रफ डायग्राम दिखाऊं तो बट एक्चुअली इट इज लाइक दिस ऐसे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहा है टच कर रहे हैं डू यू सी 1 2 3 4 5 6 7 और उसके पीछे एक 8 है ना सो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है दे टच ईच अदर ओके तो इसके बारे में और बात करेंगे पहले बाकी सारा देख लेते हैं देन वी विल टॉक अबाउट समथिंग न्यू तो वैसे आज हम करने क्या वाले हैं मेजरली वो देख लो आफ्टर क्यूबिक सिस्टम आज हम देखेंगे कि भाई हर एक पार्टिकल्स कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में ठीक है तो अगर मैं बात करूँ एक यूनिट सेल की जैसे कि प्रिमिटिव की बात कर लो या फिर बॉडी सेंटर्ड की बात कर लो या तो फेस सेंटर्ड की बात कर लो तो हर एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है एक यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स से मिलके बनता है यानी कि कितने पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को बनाने के लिए ठीक है और उसके ऊपर हम एक डेरिवेशन भी करेंगे छोटा सा डेरिवेशन है बिटवीन द एज लेंथ एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी और मोलार मास इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे ठीक है और एक सॉल्व एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा ना सेकेंड पार्ट इज बॉडी सेंटर्ड को हम बीसीसी भी बोलते हैं भाई we call it BCC. अब BCC में क्या है what is different between a simple cubic and a BCC? If you see the structure looks same but there is one addition that यहाँ पे क्या हो गया सेंटर में एक पार्टिकल आ जाता है and the corner particles are not touching each other. They are not touching each other. Do you see यहाँ पे देखो भाई वो टच नहीं कर रहे एक दूसरे को सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रेम कुछ ऐसा है बट एक्चुअली वो कुछ ऐसा दिखता है और यूनिट सेल बनाने के लिए उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है सिर्फ इतना ठीक है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था भाई कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है कौन किसको टच कर रहा है तो देखो कॉर्नर आइटम सिर्फ क्या कर रहे हैं 1/8 पार्टिसिपेशन करते हैं ओके बॉडी सेंटर का मतलब क्या हो गया पूरे सेंटर के पूरे बॉडी के सेंटर के अंदर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता है ठीक है इसके ऊपर मैं विजुअलाइजेशन भी आपको दे दूंगा डोंट वरी now let's talk about the third one which is also very important बहुत अच्छा है थोड़ा
मजा आता है ये स्ट्रक्चर देख के, क्योंकि है ही स्ट्रक्चर वैसा कुछ। सो ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, apart from this corner atoms, apart from this 8 corner atom, there are certain atoms जो कहाँ पर है, phases पर है। कहाँ पर है, phase पे। each phase has one atom in the center. Okay, अब so this is what the structure representation and this is what it actually look। कैसा है देखो, कॉर्नर 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 कॉर्नर, एक फेस पे एक, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, और ये फेस ये। तो वैसे ही सारे फेसेस पे भाई एक एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और यूनिट सेल कैसे बनता है, सी अगेन लुक एट हियर। सो कॉर्नर आइटम क्या करेंगे, 1/8 पार्ट यहाँ पर आएगा, और फेसेस का क्या पार्ट आ रहा है, हाफ पार्ट, एक यूनिट सेल बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। सो क्या हो रहा है देखो वापस, कॉर्नर पार्टिकल्स क्या कर रहा है, 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो फेस वाले पार्टिकल्स है वो हाफ पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये फेस पे है। सो क्यूबिक सिस्टम में कितने काइंड के यूनिट सेल है, बात करें तो देयर आर 3 काइंड्स। वन इज प्रिमिटिव और सिंपल, जहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, सेकंड थिंग इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर बीसीसी हम उसे बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर वन देयर इज वन मोर particle which is in the center of the body. Okay, थर्ड वन विच इज फेस सेंटर्ड, मतलब यहाँ पे फेस सेंटर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं FCC। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस 8 कॉर्नर एटम्स देर आर मोर 6 एटम्स, ठीक है, विच आर ऑन दी फेस सेंटर ऑफ द फेस। ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो ये है, वी कॉल दिस एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। अभी देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल बताने के लिए हम पहले एक छोटा सा विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर कंटेंट मिल जाएगा कि भाई एक्चुअली क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, सो दिस इज बेसिकली अ लैटाइस। ये क्या है, लटाइस है। और यहाँ पे जो बीच बीच में जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं रेड कलर के, दिस कैन बी योर पार्टिकल्स। ये क्या बनेंगे तुम्हारे पार्टिकल्स। यहाँ पे आके तुम्हारे एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल अरेंज होंगे स्पेशली, और उनका वो जब ज्वाइन होंगे दे विल फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ क्रिस्टल। ओके, सो चलो ये देख लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। सो दिस इज हाउ योर लैटाइस लुक्स लाइक। ठीक है, और अंदर के जो डॉट्स हैं, वो जो रेड कलर के डॉट्स है, पिंक कलर के डॉट्स है, वो क्या होंगे, वो तुम्हारे पार्टिकल्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, ऑब्जर्व इट, एंड दिस इज व्हाट योर क्रिस्टल लुक्स लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान देना। सो अगर आप देखो, सो देर इज वन यूनिट सेल, सेकेंड यूनिट सेल, थर्ड यूनिट सेल, फोर्थ यूनिट सेल, फिफ्थ यूनिट सेल, सिक्स यूनिट सेल, सेवेंथ यूनिट सेल, और पीछे है 8 यूनिट सेल। सो अगर आप देखो, ये जो एटम है ये कहाँ पर है, कॉर्नर में, बीच में देखो, सारे यूनिट सेल के कॉर्नर में है। तो वी कॉल दिस एटम एज अ कॉर्नर एटम। हमने देखा था ना यूनिट सेल के कॉर्नर पे एक एक एटम थे, तो दिस इज अ कॉर्नर एटम। और ये कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो भाई मतलब क्या हो रहा है, ये एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। तो हर एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है भाई, 1/8 1/8 1/8 1/8। समझ में आ रहा है। ये तो बात हो गई कॉर्नर आइटम। कॉर्नर आइटम ऐसे अपने आप को शेयर करते हैं। ठीक है, कॉर्नर आइटम अपने आप को ऐसे कुछ शेयर करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आफ्टर कॉर्नर आइटम, ओके नाउ वी हैव फेस सेंटर। देखो फेस सेंटर्ड कैसे काम करता है। सो इफ यू सी देयर आर टू यूनिट सेल्स गिवन हियर, और उनके फेस में एक एटम है।
है ना। अब देखो एक फेस वाला जो एटम है, पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, 2 यूनिट सेल सेल के साथ शेयर हो रहा है ना। जो फेस पे पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। देखो कैसे शेयर होता है, देखो दिस इज हाउ इट शेयर। हाफ ये यूनिट सेल के पास गया, हाफ ये यूनिट सेल के पास गया। तो अगर मैं बात करूँ फेस पे जो एटम्स होते हैं वो कितने यूनिट सेल के साथ अपने आप को शेयर करते हैं, 2 यूनिट सेल के साथ। ठीक है, देखो। So this is how it is made. Now talking about body centered, do you see in on body centered? So the particle is inside the body. It is not touching any other unit cell apart from its own unit cell. है ना, देख रहे हो बॉडी सेंटर में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है वो भाई सेंटर में ही है। इट इज नॉट एट ऑल टचिंग एनी अदर यूनिट सेल अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन। सो इट इज नॉट गोना शेयर विद एनी अदर यूनिट सेल। सो ये पूरे इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ भाई सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही यूनिट सेल के लिए काम कर रहा है, बाकी किसी यूनिट सेल के लिए काम नहीं कर रहा। देख सकते हो आप लोग, सी ऑब्जर्व इट केयरफुली, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एज सेंटर्ड, ये आपके बुक में नहीं है अभी, बट स्टिल यू शुड नो। इफ यू सी एज सेंटर में क्या हो रहा है, द एटम विच इज प्रेजेंट, इट इज नॉट इन द कॉर्नर, नॉट ऑन द फेस, इट इज प्रेजेंट ऑन द एज। कहाँ पे प्रेजेंट है वो, एज पे है। देखो कहाँ पर है, ये एज है ना, ये एज पे है। तो अब ये एज जो है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, देख लो। ये एज कितने यूनिट सेल का है, ये 1 2 3 4, मतलब भाई एक एज 4 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई एटम होगा तो वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होगा, 4 यूनिट सेल के साथ। सी इफ आई ओपन इट, सी दिस इज हाउ इट इज। कितने जन का शेयर हो गया ये भाई, 4 जन के साथ। ओके, तो इसे हम एज सेंटर्ड एटम भी बोलते हैं। क्लियर है। Now, after this, we will see in simple unit cell, in BCC, in FCC, कैसे शेयरिंग हो रही है और कितने पार्टिकल से एक यूनिट सेल बना हुआ है। See, so if we talk about primitive or simple cubic unit cell, what it says that if you observe, if you read it carefully, that in a simple cubic cell, the particles are its at 8 corners. Okay, when the unit cell is stacked together, particle at each corner of given unit cell is shared between more 7 other unit cell। खुद का तो एक मिला के और 7 जन के साथ शेयर होता है, मतलब टोटली कितने जन के साथ शेयर होता है, 8। मतलब उसके नेबरिंग क्यूब जब सब साथ में आते हैं तो एक कॉर्नर पे सब मिलते हैं, तो टोटल क्यूब यूनिट क्यूब कितने होते हैं, 8। और उनके बीच में सिर्फ एक एटम होता है जो कॉर्नर पे होता है। बिकॉज ऑफ दैट इट कंट्रीब्यूट्स 1/8 पार्ट टू गिवन unit cell. Thus, the simple cubic cell has 1/8 into 8, that is 1 particle per unit cell. Observe this, then you will get a clear picture of it. ठीक है, ये ध्यान से देखो तो और क्लियर हो जाएगा। So this is what is my simple cubic cell is, है ना। ये मेरा सिंपल क्यूबिक सेल है ना, यूनिट सेल है। अब ध्यान से देखो, अगर इसके पार्टिकल, अब मैं एक्चुअल पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं, दिस इज हाउ द एक्चुअल पार्टिकल्स लुक। अब क्या हो रहा है, ये सारे पार्टिकल्स शेयर होते हैं इक्वली, डू यू सी, ऐसे। जब वो शेयर होंगे तो सिर्फ कितना बच रहा है, उनका एक पार्ट ही बच रहा है, 1/8 पार्ट। और जब मैं इन पूरे 1/8 पार्ट को ऐड करूंगा अच्छे से, जब मैं पूरे 1/8 पार्ट को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, हाउ मच पार्टिकल आई एम गेटिंग, 1 पार्टिकल। तो मतलब भाई सिंपल क्यूबिक सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में अगर मैं देखूं तो पूरा एक यूनिट सेल कितने पार्टिकल से बना हुआ है, अगर मैं सम करूं पूरे पार्टिकल्स के कंट्रीब्यूशन का, तो मुझे मालूम पड़ता है कि भाई एक सिंपल यूनिट सेल सिर्फ एक पार्टिकल से बना हुआ है ना। बिकॉज इट हैज 8 कॉर्नर, इट डज हैज 8 कॉर्नर, बट द कॉर्नर एटम्स आर शेयर्ड विद मोर 7 यूनिट सेल्स, और इसको मिला के 8, तो टोटल 8 जन के साथ शेयर हो रहा है। तो मतलब एक कॉर्नर में सिर्फ हमको 1/8 ही मिल रहा है ना। एक कॉर्नर में कितना मिल रहा है, सिर्फ 1/8। वैसे कितने कॉर्नर अपने पास, 8 कॉर्नर है। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 विल गिव मी 1। सो दैट मीन्स भाई एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में, एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल। ओके, okay, now let's move to the second one, which is what, body centered cubic unit cell। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूं तो हम सबको पता है भाई, तो एक काम करो, आप खुद से बताओ बॉडी सेंटर्ड में क्या क्या होता है, 2 मिनट 30 सेकंड ले लो।
बताओ क्या क्या होता है। ठीक है, सो बीसीसी क्या होता है भाई, बीसीसी में कॉर्नर में 8 पार्टिकल्स तो है ही है ये, उनके एडिशन में क्या हो रहा है, सेंटर में क्यूब के एक पार्टिकल है। अच्छा, अब मैं अभी हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया, लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि भाई कॉर्नर के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, कॉर्नर के एटम्स क्या करते हैं भाई, वो 1/8 पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ कॉर्नर के एटम्स को ऐड करूं पूरे बीसीसी में तो मुझे एक पार्टिकल मिलेगा। इन एडिशन टू दैट देयर इज वन मोर पार्टिकल विच इज एट द सेंटर, रिमेंबर। सो भाई टोटल कितने हो गए पार्टिकल्स, टोटल 2 पार्टिकल्स होते हैं। चलो विजुअलाइजेशन देख लो, यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर। This is how it looks. BCC. So 8 corners at each corner position, and one atom is at the body centered. Kata, kata, kata. Share हो गया. So this is how it the unit cell looks. और जब मैं सबको ऐड करूंगा तो कॉर्नर वाले मिला के कितने बना रहे भाई, एक, और एक सेंटर में है। तो टोटल कितने यूनिट सेल हो गए बीसीसी में, 2। आया समझ में। तो पूरे, अगर बीसीसी यूनिट सेल की बात करूँ तो कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें, 2 पार्टिकल्स। क्लियर है भाई, 1 + 1 दैट इज 2। So 8 corner atom, that is one atom, and one center atom, that is 1 into 1 will give me 1 atom. So overall atom which I have in the BCC unit cell is 2 atoms. I hope this is more clear, है ना, अब क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। तो भाई पूरे इसमें कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं बीसीसी में, ठीक है, सेम एलिमेंट के। नाउ थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत अच्छा लगता है, इट इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो इफ आई टॉक अबाउट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या होता है भाई, बॉडी सेंटर्ड से थोड़ा सा अलग ये भी होता है ना। क्या होता है इसमें, कॉर्नर पे तो 8 एटम होता ही होता है, बाद में हर एक फेस पे भी क्या होता है, एक एक एटम होता है। और इसके पहले वाले स्लाइड टॉपिक में हमने अभी देखा कि फेस सेंटर्ड पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को 2 पार्ट में शेयर करते हैं। ओके, दे शेयर हाफ ऑन ईच फेस, है ना। सो इफ यू सी FCC unit cell has a particles at 8 corners plus particles at the center of its 6 faces, है ना। एंड ओके, सो as described in the simple unit cell, one of the 6 faces is shared with one neighboring cube. Thus, each particle at the center of the 6 faces is shared with one neighboring cube. Thus, 1/2 of each particle belongs to given unit cell. है ना, क्या बोल रहा है इसका मतलब कि भाई फेस पे अगर एक है तो वो 2 यूनिट सेल के साथ आधा आधा शेयर करेगा। तो मतलब 6 फेस, 6 फेस पे 6 एटम होने चाहिए, लेकिन वो 6 एटम और एक एक यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, हमारे यूनिट सेल को कितना मिल रहा है, सिर्फ हाफ मिल रहा है एक का। तो 6 फेस का हाफ कितना होगा भाई, 3 पार्टिकल। तो मतलब अगर मैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूँ तो कॉर्नर के एटम्स तो मेरे को एक यूनिट, एक एटम या फिर एक पार्टिकल से दे ही रहे हैं, बट जो फेस वाले हैं वो कितना देंगे, टोटल 6 फेस है, हर एक फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हाफ का। तो मतलब कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, 3 + 1, टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए मेरे पास, 4 पार्टिकल्स। चलो विजुअलाइज करते हैं और क्लियर होगा, ऑब्जर्व इट केयरफुली। सो दिस इज हाउ योर फेस सेंटर्ड लुक्स। इसी कॉर्नर में 8 एटम है, हर एक फेस पे एक एक एटम है। अगर मैं इसको जूम करूँ एक्चुअली कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, डू यू सी दिस, कॉर्नर पे जब मैं इसको कट कर रहा हूँ, 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, कॉर्नर एटम सारे मुझे क्या दे देंगे ऐड करके। सो कॉर्नर एटम ने एक पार्टिकल दे दिया। अब फेस वाले क्या हो रहे हैं, देखो हाफ ऑफ है ना, हर एक फेस पे कितना मिला मुझे, हाफ मिला, क्योंकि बाकी जो हाफ है वो दूसरी यूनिट सेल पे चला गया। तो जब मैं इनको ऐड करता हूँ हर एक फेस को तो मुझे टोटल कितने एटम्स मिलेंगे, देखो आई एम गेटिंग 3 एटम्स ऑन द फेस, आई एम गेटिंग टोटल 3 एटम ऑन द फेस, राइट। और एक एटम जो है वो कहाँ मिल गया, मेरा कॉर्नर का हो गया। तो कॉर्नर के 1/8 एटम इंटू वेट, दैट इज आई एम गेटिंग 1 एटम। फेस पे कितने हो गए, 6 फेस सेंटर एटम है, जिसमें से मुझे मेरे यूनिट सेल के लिए कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ हाफ। तो भाई 6 / 2, आई एम गेटिंग 3 एटम्स।
तो कॉर्नर से एक मिल गया, फेस से 3 मिल गए, तो टोटल एटम्स कितने हो गए फेस सेंटर्ड में? 4 एटम, है कि नहीं? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 4 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के कितने एटम होंगे उसमें? 4 एटम होंगे। क्लियर है भाई, ये सब समझ गया है ना? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर नाउ, सिर्फ इतना याद रखो भाई, ईच कॉर्नर एटम, what you have to remember is each corner particle of a cube is shared by 8 other cubes. 8 other means 8 cubes, total 8 cubes. So corner atoms are shared by 8 cubes, face particles are shared by 2 cubes and edge particles are shared by 4 cubes. याद रहेगा, बहुत सिंपल है भाई, क्या करना है? कॉर्नर एटम्स आर शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, तो 1 डिवाइड बाय 8, ठीक है? तो एक यूनिट सेल के लिए 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट फेस पार्टिकल्स, फेस पार्टिकल्स क्या करते हैं? 2 क्यूब के साथ शेयर होते हैं, है कि नहीं? एच पार्टिकल क्या करते हैं? 4 क्यूब के साथ शेयर होते हैं, पीछे वाले वीडियो में देखा हमने, राइट? ओके, नाउ सो दिस इज व्हाट विजुअलाइजेशन वाज, और कितने पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो। अब हम देखेंगे भाई रिलेशनशिप, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हम क्या देखने वाले, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? एच सेंटर्ड, लेंथ ऑफ एच सेंटर्ड, मोलार मास एंड डेंसिटी, ठीक है? ये यूनिट सेल के अंदर, ठीक है? So let us find out the relationship between molar mass, density of substance and unit cell edge length. Okay, so to start with, first we should know that let's say this is a unit cell. Okay, fine, and this is the edge. Okay, let's say the edge is A here, edge is A here. Okay, so to start with, if edge length of this cubic unit cell is A, right, then the volume of यूनिट सेल क्या होगा? अगर भाई एक एज ए है तो वॉल्यूम क्या होगा, है ना? 1 2 3 3 डायमेंशनल, सो दैट विल बी ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया भाई? ए क्यूब हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ अभी हमें पता क्या करना है भाई? हमें पता करना है मोलार मास और डेंसिटी के बीच का रिलेशन. तो अपने को पता है भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो हमने वॉल्यूम तो पता कर लिया यहाँ पे, अब पता करते हैं मास कितना होता है. तो लेट अस सपोज कि भाई, अच्छा अभी हमें पता है कि यूनिट सेल में कॉर्नर में एटम्स होते हैं. लेट्स से वी आर यूजिंग अ बेसिक यूनिट सेल. तो एक कॉर्नर में इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, ये सब एटम्स है, राइट? पार्टिकल्स है वी कैन से. फाइन. तो अब लेट्स से हमें अज्यूम करते हैं, हमें नहीं पता कि इसमें कितने पार्टिकल्स है. लेट्स से पार्टिकल्स आर n, लेट्स से पार्टिकल्स आर n, ठीक है? और एक पार्टिकल का मास है स्मॉल m. लेट्स से द मास ऑफ वन पार्टिकल वुड बी स्मॉल m. लिख देता हूँ मैं. सपोज दैट mass of one particle is small m. Fine. Suppose the mass of one particle is small m. Fine. और इस यूनिट सेल में लेट्स से कि भाई अपने को पता नहीं कितने पार्टिकल्स हो. देयर आर n particles per unit सेल. ओके, सो भाई पूरे अभी अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई हमें पता नहीं, लेट्स से अज्यूम करते हैं हमें पता नहीं इसमें कितने पार्टिकल्स है, ठीक है? जनरल हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है? हमें पता नहीं कितना है. सो हम क्या करेंगे कि भाई हमने अभी डिस्कस किया कि एक यूनिट से एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है, और इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स है. तो पूरे यूनिट सेल का मास क्या हो जाएगा? सो मास ऑफ यूनिट सेल will be equal to small m by n, मतलब mass of one particle into number of
पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब मास भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया। अब क्या चाहिए? सो अब हमारा आता है थर्ड स्टेप, जहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? डेंसिटी, है ना। अब डेंसिटी, यूनिट सेल का डेंसिटी क्या होगा देखते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, लेट्स से हम इसको एक सिंबल देते हैं रो। ओके, डेंसिटी का सिंबल रो है। ओके, विच इज सेम एज डेंसिटी ऑफ द substance and is given by, देखो अभी ध्यान से देखना दोस्त, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज रो विच इज सेम एज डेंसिटी ऑफ सब सब्सटेंस इन द गिवन। अभी जो भी सब्सटेंस से ये पार्टिकल बना हुआ है, ये यूनिट सेल बना हुआ है, उसकी डेंसिटी और मेरे यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। जो भी सब्सटेंस से, मतलब जो भी पार्टिकल से मेरा यूनिट सेल बना हुआ है, उसकी डेंसिटी और मेरे यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो इसको मैं लिखूँगा डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। अच्छा, यूनिट सेल का मास क्या था भाई? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या था? अभी डिस्कस किया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब। सो लेट मी राइट इट हियर, ए क्यूब, है ना। तो ये क्या है मेरा? दिस इज अ डेंसिटी, है ना, ऑफ माय व्हाट? यूनिट सेल। और इसको हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट। लेट अस नेम इट इक्वेशन 2। ओके, अच्छा अब आते हैं भाई फोर्थ स्टेप पे। अब हमें फाइंड क्या करना है? याद, वापस क्वेश्चन याद करो। वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। तो अभी हमें डेंसिटी मिल गई, यूनिट सेल का एज लेंथ मिल गया। अब क्या पता करना बाकी है? मोलार मास। तो चलो भाई मोलार मास फाइंड करते हैं, है ना। ओके, सो नाउ विल गो टू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। तो भाई फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप क्या होगा भाई मेरा? मोलार मास फाइंड करना है। फाइन, ओके। सो मोलार मास दैट इज कैपिटल एम। किसी भी सब्सटेंस का मोलार मास कैसे देते हैं? इट इज गिवन बाय व्हाट? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर मोल, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अभी हमें पता है कि भाई लेट्स से मास ऑफ वन पार्टिकल वी राइट इट स्मॉल एम। हमें पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बार डिस्कस किया है हमने, हाँ पूरा चैप्टर पढ़ लिया इसके ऊपर, याद है तो? यस, उसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, याद है ना। एवोगैड्रोस नंबर को हम Na भी बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। सो मोलार मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, राइट। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? मोलार मास दैट इज कैपिटल एम इज स्मॉल एम इनटू Na। तो अब मुझे मोलार मास भी मिल गया है ना। सो अच्छा, अब मुझे रिलेशन निकालना है, लेट्स से ओके, मुझे रिलेशनशिप निकालना है किस में? मोलार मास में, डेंसिटी के बीच में और एज लेंथ के बीच में। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे इफ़ यू सी आई हैव एज
लेंथ, आई हैव डेंसिटी, आई हैव मोलार मास नाउ। ओके, नाउ मुझे इन तीनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है कि तीनों का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा। सो ठीक है, करते हैं। ओके, अब मुझे बताओ, मेरे पास फॉर्मूला में देयर इज वन फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला देख रहे हो, दिस फॉर्मूला हैज़ व्हाट, मोलार मास, सॉरी मास ऑफ यूनिट सेल, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एज, दैट इज वॉल्यूम, है ना। तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, अगर मैं तीनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या हो सकता है, इफ आई कंबाइन दिस इक्वेशन, ओके, लेट मी कंबाइन दिस इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन जो अभी हमने बनाया इक्वेशन 3। ओके, इसको मैं एक काम कर देता हूँ, बिकॉज वी हैव हियर m and a by 3, तो मैं कैपिटल M यूज़ नहीं करता हूँ, मोलार मास के बदले मैं इसको मास में कन्वर्ट हो रहा हूँ। सो इफ दिस देयरफॉर इट वुड बी मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, molar mass upon Avogadro's number. Let me tell this is equation number 3. Okay, समझ रहे, mass of one particle is molar mass into Avogadro's number. Now let us combine this. So combining equation 2 and 3, if we combine equation number 2 and 3, what will I get? अच्छा, अभी मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला था, डेंसिटी वॉज रो इज इक्वल टू m इंटू एन अपॉन ए क्यूब, ये मिला था ना, है कि नहीं। डेंसिटी क्या मिली थी, m इंटू एन अपॉन ए क्यूब। अच्छा, अभी m का फॉर्मूला अभी हमने पीछे से ड्राइव किया था, क्या था, m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेंसिटी इज व्हाट, m, राइट, n a, okay, into n upon a cube. Can I write like this? Okay, this will give me m, that is nm upon a cube n a, right. So this is what is my relationship between density, molar mass एंड एज लेंथ। ओके, तो अगर मुझे इसमें से कोई भी 4 पैरामीटर पता है तो मैं 5th पैरामीटर इजीली क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। इसमें से अगर मुझे 4 पैरामीटर पता है तो आई कैन इजीली कैलकुलेट दी 5th पैरामीटर। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। डन। इसके ऊपर भी एक हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, एक सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। फाइन, सो सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक व्हिच आई गॉट। सो क्वेश्चन ये है, आई विल रीड अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। सो बोलता है ये है, व्हेन अ गोल्ड क्रिस्टलाइज इट फॉर्म्स अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या बनाता है, जब गोल्ड क्रिस्टल फॉर्म करता है तो इट मेक्स व्हाट, कौन सा अरेंजमेंट बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दैट इज FCC, है ना। ठीक है, अब यूनिट सेल का एक लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, एज का लेंथ दिया, यूनिट सेल का जो एज है उसका लेंथ दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ, ओके, द यूनिट सेल एज लेंथ। सो मतलब ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 408 PM। PM मतलब क्या होता है, पिकोमीटर। ओके, एज लेंथ दे दिया हुआ है। अब मुझे क्वेश्चन पूछता है रो फाइंड करना, डेंसिटी फाइंड करने बोला है, ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, सब्सटेंस का डेंसिटी फाइंड करने का। ओके, दे हैव इवन गिवन मी द मोलार मास ऑफ गोल्ड। मोलार मास ऑफ गोल्ड गिवन इज 197 ग्राम पर मोल, 197 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं। सो अगर मैं देखूं सोल्यूशन के लिए, सो लेट्स डू अ सोल्यूशन। अच्छा, अब मुझे पता है अभी हमने रिलेशनशिप एक डिराइव की थी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज व्हाट, n मोलार मास अपॉन a क्यूब इनटू एवोगैड्रोस नंबर, राइट। सो देखो यहाँ पे, डू वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स n,
है क्या? है ना भाई? कैसे मालूम पड़ा? क्या है भाई? ये FCC है ना, फेस सेंटर्ड है ना। फेस सेंटर्ड में एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? अभी डिस्कस किया था हमने, कॉर्नर के सारे मिलाएंगे तो एक हो जाएगा। और भाई कितने फेसेस है इसके पास? 6 फेस है। हर फेस पे एक पार्टिकल का हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। मतलब कॉर्नर प्लस फेस मिलाएंगे तो अपना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 4। तो n तो मिल ही गया है, तो n कितना दिया हुआ है? 4, राइट? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम है? 4 एटम है। ठीक है भाई, अच्छा वो तो मिल ही गया है। ओके, नो वी नो एवोगैड्रोस नंबर। क्या है भाई एवोगैड्रोस नंबर? क्या होता है? इट इज़ व्हाट? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, बराबर? यहाँ तक समझा है? ओके, इवन दे हैव गिवन मी ए दैट इज 408 पिकोमीटर। इस 408 पिकोमीटर को मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? सेंटीमीटर में, है ना? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मीटर में कन्वर्ट करना। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे पता है पिकोमीटर मतलब क्या होता है। 10⁻12 मीटर। डू यू रिमेंबर व्हाट पिकोमीटर इज? व्हाट इट इज? 10⁻12 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 408 इंटू 10⁻12 मीटर, है ना? 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ओके, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं? कैन आई कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर? हाँ, कैन आई? कर सकता हूँ ना? कैसे करूँगा भाई? इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, मीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? टेल मी भाई, क्या हो जाएगा? नहीं पता? अरे यार, चलो ठीक है। सोचा यार, मुझे लगा आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप सोचोगे, कोई बात नहीं, चलो मैं बोल देता हूँ। सो ये हो जाएगा भाई, 2 कम हो जाएगा ना, यहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो दिस विल बिकम व्हाट? 408 इंटू 10⁻10, है ना? 408 इंटू 10⁻10। ओके, दिस इज सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, तो 4⁻12। ओके, -10। ये हो गया। चलो अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको और सिंपल कर सकता हूँ मैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 4.08 इंटू 10⁻10 लिख सकता हूँ सेंटीमीटर। तो ए का वैल्यू ये मिल गया मुझे। ओके, लेट अस पुट दिस इन आवर फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी क्वांटिटीज और देखते हैं क्या होता है। सो रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हियर इज व्हाट? 4 एटम्स। मोलार मास कितना दिया हुआ है? 197 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे 4 एटम्स था ना। ओके, कट करके वापस लिखता हूँ। 4 एटम इंटू व्हाट? 197 ग्राम पर मोल, राइट? डिवाइडेड बाय, सो ए क्यूब मतलब यहाँ पे हमें ए दिया था। ए कितना मिला हमने? सेंटीमीटर जब कन्वर्ट करो इट इज 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, राइट? होल क्यूब करूँगा मैं अब, क्योंकि ए क्यूब दिया हुआ है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल, राइट? सो एटम गॉट कैंसिल विथ एटम, पर मोल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या भाई? 4 इंटू 197 ग्राम अपॉन, ठीक है, जब मैं इसका क्यूब करूँगा और सब आंसर निकाल, अच्छा पहले मैं बताओ, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और 6.022 इंटू 10⁻23। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, द आंसर विच आई विल गेट इज, ओके, 4.08 इंटू 10⁻8 होल क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ये कुछ बच रहा है मेरे पास ऐसा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, द आंसर विच आई विल गेट इज
19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम को केजी में और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में करूँगा तो आंसर क्या मिल जाएगा. पॉइंट्स थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्या हो जाएगा 19.27 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया. राइट, अंडरस्टूड. ओके, सो दिस विल बी माय आंसर. तो क्या हो गया, क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे पास. क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, मुझे बताओ कि जब गोल्ड क्रिस्टलाइज होगा वो क्या बनाता है. FCC क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है. उसका एज लेंथ दिया हुआ था, मुझे पूछा था डेंसिटी. सो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द डेंसिटी. ओके.